हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, हम जो है यूपी समसामयिक घटना पढ़ रहे हैं, जो कि लगातार प्रश्नावली चल रही है अपनी, और व्याख्या भी साथ में चल रही है। तो दोस्तों, कोई भी दिक्कत ना हो आपको उत्तर प्रदेश का जीके समझने में, तो इसलिए मैं इसको लेकर आया हूं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि एग्ज़ाम 17 और 18 फरवरी को तय कर दी गई है उत्तर प्रदेश पुलिस की। तो जल्द से जल्द आप लोग सारा प्लेलिस्ट देख लें और आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब पढ़ाई का समय ख़त्म हो चुका है और मॉक टेस्ट का समय स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब कितना दिन रह गया है। आज 4 फरवरी हो गया आपका, और 17 से 18 को पेपर है। तो आपका मात्र 11 से 12 दिन। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। NGEL, ठीक है, UPRVUNL के मध्य MOU का मतलब आप समझते हैं। जब इन दोनों के बीच में कोई MOU समझौता होता है तो किसी कार्य के लिए होता है। जैसे 31 मई 2023 को NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड UPR, ठीक है, BUNL के मध्य लखनऊ में एक समझौता ज्ञापन MOU को हस्ताक्षर हुआ है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इस समझौता ज्ञापन में नवीनीकरण ऊर्जा पार्कों और परियोजनाओं के विकास में सहयोग करने और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव लाने के भारत विकास के प्रयासों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हस्ताक्षर किए गए। इस सहमति ज्ञापन के तहत दोनों संगठन रिहंद जलाशय एवं जल क्षेत्रों के किसी भी उपलब्ध खाली भूमि, अयोध्या शहर के सौर ऊर्जाकरण के लिए समर्पित सोलर PV प्रोजेक्ट, और जहां कहीं भी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी वहां नवीनीकरण ऊर्जा पार्कों और परियोजनाओं के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए समर्थ अभियान, इसके बारे में जान लीजिए। समर्थ अभियान क्या है। 25 मई 2023 को केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु समर्थ अभियान का शुभारंभ किया। ठीक है, यह अभियान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा। यह अभियान 1 फरवरी 2023 को शुरू हुआ और 15 अगस्त 2023 तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जारी रहेगा। इस अभियान के तहत विशेष रूप से महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जा रहा है। ठीक, ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम, ये एक पहल है। ठीक है, आपको ऐसे पूछेगा ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल के नाम से कब शुरू किया गया। तो ये 15 मई 2023, ठीक है, को उत्तर प्रदेश सरकार को राजकीय UP सैनिक इंटर कॉलेज लखनऊ में एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा, ठीक, कार्यक्रम के पहल का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा IIT कानपुर के सहयोग से तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक चरण में राज्य के 10 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। निकट भविष्य में इस कार्यक्रम को देश भर में 40,000 विद्यालयों में विस्तारित किया जाएगा। पहल कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, जिसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सीमित है। क्योंकि दोस्तों, मैं बता दूं सबको IIT, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी, तो जैसे आप जानते होंगे स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, जो NSDC करके है, स्किल डेवलपमेंट नेशनल स्किल NSDC, ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये क्या करती है, आपको ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ये आपका जो है अभी ऑनलाइन एजुकेशन दे रही है। इसमें आपको कई ऐसे सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो जाते हैं जो कि बहुत ही भविष्य में काम देते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहल कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, ठीक है। कक्षाओं के मध्य से ग्रामीण क्षेत्रों के
छात्र विज्ञान और गणित से जुड़ी नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि मान लीजिए सबके पास पैसा तो नहीं होता है कि वो अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छे जगह पे जा सके, तो आप ऐसे ग्रामीण में रहकर भी इसको पढ़ाई को कर सकते हैं, क्योंकि अब तो ऑनलाइन और इंटरनेट का ज़माना है। और निःशुल्क तिलहन बीज मिनी किट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम 12 मई 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा नवीन योजना निःशुल्क तिलहन बीज मिनी किट वितरण का प्रसार कार्यक्रम को संचालित किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत की गई। इस योजना के उद्देश्य प्रदेश तिलहनी फसलों के आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, तिलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा देना तथा नई प्रजाति के प्रचार प्रसार एवं तकनीक की जानकारी देना है। यह योजना वर्ष 2023-24 में 26-27 तक संचालित की जाएगी। निःशुल्क तिलहन बीज मिनी किट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर 11,457,60 लाख रुपए का व्यय अनुमानित है। योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में मूंगफली 20 किग्रा प्रति पैकेट, तिल 2 किग्रा प्रति पैकेट, राई सरसों 2 किग्रा प्रति पैकेट और आलसी 2 किग्रा प्रति पैकेट के बीज का मिनी किट कृषकों को निःशुल्क वितरित किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन में योजना अवधि तक कुल 26.66 लाख कृषक बीज मिनी किट से लाभान्वित होंगे। बीज मिनी किट के वितरण में लघु एवं सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, और वर्ष में एक कृषक को मात्र एक बीज मिनी किट वितरित किया जाएगा। योजना अंतर्गत चयनित कृषकों को 25% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा तथा महिला कृषकों को विशेष वरीयता दी जाएगी। ठीक है, 20 हेक्टेयर या उससे अधिक तिलहन क्षेत्र आच्छादित वाली चयनित ग्राम पंचायतों का फसलवार चयन करते हुए उन्हें तिलहनी फसलों के उन्नत खेती के संबंध में किसान पाठशाला का आयोजन एवं फसल प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शक्कर सरसों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए चयनित ग्राम पंचायतों में फसल प्रदर्शन का आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों अभी आपको इसमें क्या बताया गया, मिनी किट जो कि फ्री में भी मिलेगा, तिलहन और सरसों जिसको राई बोलते हैं और मूंगफली, ऐसे कई बीज जो फ्री में सरकार देने के लिए कह रही है। अब निःशुल्क दलहन बीज मिनी किट वितरण प्रचार प्रसार कार्यक्रम। ठीक है, 12 मई 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने नवीन निःशुल्क दलहन बीज, ठीक है, इसका भी देख लीजिए आपको, ये योजना भी 12 मई 2023 का, ये भी योजना 12 मई 2023, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में नवीन योजना निःशुल्क दलहन बीज मिनी किट वितरण एवं प्रचार प्रसार कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे एवं प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में जो कि दलहनी फसलों के आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, दलहनी फसलों की खेती, दालों में उपभोग को बढ़ावा देना तथा उन्नत तकनीक की जानकारी देना। वर्ष 23-24 में 26-27 तक यह योजना संचालित होगी। योजना अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जिलों में जायद एवं खरीफ में उड़द के 4 किग्रा, मूंगफली के 4 किग्रा, खरीफ के अरहर के 3 किग्रा, रबी चना 16 किग्रा, मटर 20 किग्रा एवं मसूर के जो है बीज 8 किग्रा के भी मिनी किट कृषकों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। योजना के क्रियान्वयन में योजना अवधि तक कुल 8.36, ठीक है, 8.36 लाख कृषक बीज के मिनी किट से लाभान्वित होंगे। इस योजना के क्रियान्वयन में 12,98.70 लाख रुपए, ठीक, सॉरी 12,098, ठीक है, 70 लाख रुपए का व्यय अनुमानित है। इस योजना के तहत दलहन उत्पाद वाली ग्राम पंचायतों में फसल प्रदर्शन एवं कृषक प्रशिक्षण तथा किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जाएगा। अब देखिए ODF प्लस
गांव के प्रतिशत के मामले में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य। 10 मई 2023 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल गांवों में 50% से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG के दूसरे चरण के तहत खुले में शौच से मुक्त ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। अब तक देश में 2.96 लाख से अधिक गांवों में स्वयं को ODF प्लस घोषित कर दिया गया। आपको तो मालूम ही होगा कि ODF प्लस क्या होता है। ODF प्लस जो कि लोग खुले में शौच जाते थे वो अब बंद हो चुका है, और आपको तो सच्चाई मालूम है कि कितना बंद होगा कितना नहीं, तो वो सब छोड़िए। चलिए, ODF प्लस गाँव के प्रतिशत मामले में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बड़े राज्यों में तेलंगाना 100%, कर्नाटक 99.5, दूसरे में तमिलनाडु 97.8%, तीसरे और उत्तर प्रदेश में 95.2% चौथे स्थान पर है। ऐसा हो सकता है क्या उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर रहे? आपको क्या लगता है? सरकार सिर्फ आंकड़े गिनाती है और ये होता नहीं है। अभी तो ग्रामीण इलाके हैं ऐसे जहाँ पे आप जाएंगे तो शौचालय तो बना हुआ है, उसका उपयोग नहीं होता है, ठीक। हाँ, और अगर शौचालय सबका बना ही होता तो इतना प्रधान और जो भी ग्राम प्रधान लोग हैं उन पे इतनी शिकायतें नहीं होती। अभी आप ब्लॉक में जाइए तो बहुत सारी शिकायतें मिल जाती हैं। तो वो सब छोड़िए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पेपर में तो यही पूछेगा, आंसर तो आप नहीं लिख सकते। चलिए, अब देखिए हिंडन नदी कायाकल्प परियोजना 18 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ठीक है, NMCG की कार्यकारी समिति 48वीं बैठक में लगभग 638 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। इस बैठक में यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन को साफ करने के प्रयास में उत्तर प्रदेश के शामली जिले से प्रदूषण कम हेतु 407.39 करोड़ रुपए के 4 परियोजनाओं को स्वीकृति की गई। उक्त परियोजनाएं शामली जिले से कृष्णा नदी, जो कि हिंडन की प्रमुख सहायक नदी है, में दूषित पानी का प्रवाह को रोकने के लिए। ये परियोजनाएं व्यापक हिंडन नदी कायाकल्प परियोजना का हिस्सा है। हिंडन नदी का पहचान प्रदूषित नदियों के खंड में पहली प्राथमिकता के रूप में की गई है। NMCG का इस बैठक में प्रयागराज में वर्ष 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के तहत यहाँ के 7 घाटों, जिसे 10वां मेघ घाट, किला घाट, नौकायान घाट, ज्ञान गंगा आश्रम घाट, सरस्वती घाट, महेवा घाट और रसुल्लाबाद घाट के विकास हेतु परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है। अब चलिए, अब स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हम आपको बता देते हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, जो कि 6 मई 2023 को उत्तर प्रदेश के नगरीय विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी के तहत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया। इस प्रोग्राम के शुरू करने के साथ ही उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा लखनऊ के 3 स्कूलों में इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इस प्रोग्राम के तहत नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले 1765 विद्यार्थी के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के डिजिटल हेल्थ कार्ड तैयार किया जा रहा है। प्रोग्राम के तहत हेल्थ कार्ड के माध्यम से बच्चों को 25,000 रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। जो कि कैशलेस का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। कैशलेस वो होता है जब आप बीमार पड़ते हैं तो किसी हॉस्पिटल में आप भर्ती होंगे तो वहाँ पे आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं है, आप उस बीमा कार्ड को देंगे, जो बीमा कंपनी उस पैसे को भरेगी 25,000 तक, ठीक। दोस्तों, आप ऐसे हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे वीडियो को अगर पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, समय बहुत कम है, पूरा जान झोंक दीजिए। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।